नरम मुलायम सॉफ्ट स्पॉन्जी दही भल्ला। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए दही भल्ला की रेसिपी, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स, जिससे कि आप जितनी बार भी दही भल्ला बनाएंगे उतनी बार ही ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। और साथ ही आपको बताऊंगी दही भल्ले का सीक्रेट मसाला बनाना, जो दही भल्ले के स्वाद को दोगुना कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दही भल्ला बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द की धुली दाल। इसको मैंने अच्छे से धो करके 4 घंटा के लिए भिगोकर रख दिया था। और इसके साथ ही लिए मूंग की धुली दाल, इसको भी अच्छे से धो करके 4 घंटा भिगोकर रख दिया था। दोनों ही दालें आधा आधा कटोरी ली हैं। भीगने के बाद ये फूल करके डबल हो गई हैं। मूंग की दाल का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उड़द की दाल हैवी होती है और मूंग की दाल डाइजेस्टिव होती है, जिससे कि हमारे दही भल्ले सॉफ्ट और डाइजेस्टिव बनेंगे। अलग अलग मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए भिगोया था, आप इसको एक साथ भी भिगो सकते हैं। मिक्सी का जार छोटा है इसलिए मैं इसको अलग अलग पीस रही हूँ। तो मिक्सी के जार में हम दाल डालेंगे और साथ ही 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे, जितना ज़रूरी हो। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, उतना ही पानी डालना है कि दाल हमारी पिस जाए। तो देखिए उड़द की दाल पिस चुकी है, इसी तरह से हम मूंग की दाल पीस लेंगे और 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है, मोटा पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे बड़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो देखिए मूंग की दाल भी पिस चुकी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो उड़द की दाल के साथ ही अब हम इसको उसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये टिप्स यही है कि दाल पीसते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और इसका फाइन पेस्ट बनाना है। उड़द और मूंग की दाल को हमें मिक्स करना है। तो देखिए हम हाथ से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो स्पून की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए दाल हमारी मिक्स हो गई है। अब हमें इसको दाल को फेंटना है एक ही डायरेक्शन में। हमें दाल को एक ही डायरेक्शन में हाथ से इस तरह से फेंटना है, दोनों डायरेक्शन में नहीं फेंटना है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखें। दाल को फेंटने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। बस यहीं पे आपकी सारी मेहनत है, जिससे आपके दही भल्ले एकदम सॉफ्ट बनेंगे। जब हम इस तरह से दाल को फेंटते हैं तो ये साइज़ में डबल हो जाती है और बहुत ही हल्की हो जाती है। साथ ही इसका कलर भी चेंज होने लगेगा और ये वाइट कलर की हो जाएगी। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। दाल अच्छे से फेंटी जा चुकी है। ये चेक करने के लिए आप थोड़ी सी हाथ में दाल उठाइए और हाथ को इस तरह से उल्टा घुमा दीजिए। अगर ये हाथ पे चिपकी रही तो समझ जाइए कि दाल बहुत अच्छे से फेंट चुकी है। अगर ये नीचे गिर जाए तो दाल को अभी और फेंटना है। तो देखिए मेरी दाल इस तरह से नीचे नहीं गिरी, मतलब कि दाल अच्छे से फेंट चुकी है। अब मैंने यहाँ पर इसमें मिलाया है अदरक क्रश किया हुआ, जिससे दही बड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए हमें इस तरह से गोले गोले करके दही बड़े बनाने हैं। तो दाल फेंट चुकी है। अब चलिए चलते हैं गैस पे और रखते हैं कढ़ाई में ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इस तरह से दाल के दही बड़े बनाते हुए इस तरह से हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही डालना है। लो फ्लेम पर दही भल्ले अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं। हाई फ्लेम पर ये जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए कढ़ाई में जितने दही भल्ले आए आप एक बार में उतने डाल दीजिए। तो अब एक साइड से पलटते हुए हम दूसरी साइड से इनको अब सेकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो देखिए दही भल्ले का कलर कुछ इस तरह का हो गया है। ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने बाकी के दही भल्ले भी फ्राई कर लिए हैं और सारे दही भल्ले बन करके रेडी हो गए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है गर्म पानी, इसमें डाली है आधा चम्मच नमक और साथ ही आधा चम्मच हींग। और इसको डालने के बाद हमें इसको अच्छे से चलाना है, हींग को अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें जितने दही भल्ले चाहिए खाने के लिए हम इसको 20 मिनट के लिए पानी में डाल करके रख देंगे। अच्छे से इनको दबाने के लिए एक प्लेट रख देंगे और प्लेट में कुछ वेट रख देंगे, जिससे कि ये दही भल्ले अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले। चलिए अब बनाते हैं दही भल्ले का सीक्रेट मसाला। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर का काम करती है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो जीरा और अजवाइन भूनने के बाद अब हम इसको पीस लेंगे इस तरह से।
दही भल्ले का ये जो हम सीक्रेट मसाला बना रहे हैं, आप इसको 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। तो जीरा और अजवाइन पिस चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसमें डाला है पुदीने का पाउडर, साथ ही चाट मसाला और थोड़ा सा मिर्च पाउडर। इनको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 बार फिर से हम इसको बेलन से इस तरह से पीस लेंगे। तो हमारा मसाला बन करके हो गया है रेडी। जब दही भल्ले में आप ये मसाला डाल करके खाएंगे तो आपको बेहद स्वादिष्ट लगेंगे। दही भल्ला को गार्निश करने के लिए चाहिए दही। तो हमने ली है यहाँ पर 1.5 कटोरी दही और इसमें डाल दी है 1 चम्मच चीनी। और चीनी डालने के बाद हमें दही को इस तरह से चलाना है जिससे कि दही क्रीमी क्रीमी हो जाए। तो देखिए 5 मिनट दही को चलाने के बाद दही हो गई है एकदम स्मूथ और क्रीमी क्रीमी। सो दही भी हमारी रेडी है। और इसके साथ ही हमें चाहिए इमली की खट्टी मीठी चटनी, हरे धनिए की चटनी, चाट मसाला और काला नमक। साथ ही यहाँ पर मैंने घर में रखा हुआ था चकुंदर को ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो अनार के दाने का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे दही बड़ा देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं हमारे लगभग और दही भल्ला फूल करके हो गया है काफ़ी मोटा। हम इसको हाथ में इस तरह से दबाएंगे और इसका पानी निचोड़ लेंगे। सो चलिए लगाते हैं दही भल्ला की प्लेट। ये इतने सॉफ्ट है ना कि हाथ से इस तरह से दबाने से ही टूट जा रहे हैं। आप दही भल्ला को बिना पानी में डुबोए पॉलिथीन में करके 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और जब मन करे तब इनको पानी में डुबोकर दही भल्ला की चाट बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर से हम डालते हैं दही। तो सारे दही भल्ला के ऊपर से सबसे पहले हमें डालनी है दही। कितनी क्रीमी क्रीमी दही लग रही है देखने में। दही को दही बड़ा के ऊपर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरे धनिए की चटनी। तो चटनी को हमने चारों दही भल्ला के ऊपर से कुछ इस तरह से हमने डाल दिया है। और हरे धनिए की चटनी के बाद अब हम इसमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप अपने अकॉर्डिंग चटनी को कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। और चटनी डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके ऊपर से दही भल्ले का सीक्रेट मसाला, जिससे इसका स्वाद होने वाला है 2 गुना। तो मसाले को इस तरह से डाल दीजिए। फिर उसके बाद हम डालेंगे इस पे काला नमक इस तरह से थोड़ा सा। और लास्ट में अब हम डालेंगे इस पे ग्रेट करके रखी हुई चुकंदर को इस तरह से डाल दीजिए। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और अब चम्मच से इस तरह से हम इसको देखिए कट करते हैं, कितने आराम से कट गया। और अब देख रहे हैं पास से जाली जाली, इससे पता चलता है कि हमारा दही भल्ला कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो होली भी आ रही है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जो टिप्स मैंने आपको बताई है बस उन टिप्स का ख्याल रखें। आपके भल्ले जितनी बार भी बनाएंगे उतनी बार बेहद सॉफ्ट बनेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।